हमें भी पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं। नसरुल्ला के चक्कर में वो पहाड़ों की चोटी पे चली गई। पाकिस्तान मेहमान में आप क्यों मानते हैं, अब तो बहू हो गई ना, वो पाकिस्तान की बहू हो गई। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को बिल्कुल पर्दे के बगैर बाहर नहीं निकलने देते। नसरुल्ला भी उसी कैटेगरी में आता है। जब बेटी की डोली जाती है ना मायके से, तो ससुराल से उसकी अर्थी आनी चाहिए कि अगर वो ऑफिशियली तौर पे उनमें से एक या दोनों ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हमने शादी की हुई है, तो हम कह सकते हैं कि जी वो शादीशुदा हैं। नसरुल्ला पहले शादीशुदा है या कुंवारा है? मैंने उनसे पूछा कि आपको किस नाम से बुलाऊं, उन्होंने मुझे कहा मुझे अंजू के नाम से बुलाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी। हमारे साथ अरशद मेऊर जी हैं और वो खुद बताएंगे, चूंकि वो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है और हमारे साथ अभी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि वो लाहौर में हैं और अंजू से उनकी बातें हो चुकी है और कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो अरशद जी जानते हैं। अरशद जी, देशवा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया। बताइए कि अंजू के बारे में आप कैसे जानते हैं? जब वो पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त मुझे पता चला हिंदुस्तान से एक लड़की पाकिस्तान आई है, तो मैंने उनसे राब्ता करने की कोशिश की थी और फिर वो मेरा राब्ता हुआ, नसरुल्ला जी से राब्ता हुआ जब ये पाकिस्तान आई थी उसी वक्त। आप बहुत करीब से अंजू के मामले को जान रहे हैं। जब वो नसरुल्ला से शादी कर ही ली है तो वो नसरुल्ला के साथ उसको रहना चाहिए, यहाँ आने की जरूरत क्या है? और उन्होंने वीजा एक्सटेंड करवाया है। वीजा के डेट्स भी नसरुल्ला ने एक चैनल में कहा कि उसने वीजा के डेट को बढ़ाया था। तो फिर ऐसा अचानक से क्या हुआ कि अंजू को भारत आना पड़ रहा है? जी मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैंने उनसे पूछा, हालचाल पूछा, उनका तबीयत कैसी है। उन्होंने कहा थोड़ा सा बुखार है, थोड़ी तबीयत खराब है और वो बुखार उसकी हो वजह गई से है। थोड़ा। जी हाँ, मुझे जो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत थोड़ा खराब है 2-3 दिन से। वहां का मौसम थोड़ा सा चेंज है। आपके हिंदुस्तान में हमारे लाहौर के अंदर गर्मी है, लेकिन वहां पे अभी सर्दी का सीजन है। और मैंने उनसे पूछा, उनकी वापसी के बारे में पूछा, उनकी सेहत के बारे में पूछा और उनसे मैंने पूछा कि हिंदुस्तान से आपको कोई धमकी वगैरह कोई इस तरह का कोई रिएक्शन वहां से किसी लोगों का आया? तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे किसी ने वहां से कोई धमकी वगैरह तो नहीं लगाई और हिंदुस्तान भी मैं जाऊंगी, अनकरीब मैं जाऊंगी। मेरा टाइम पीरियड है, जैसे मेरा वीजा होता है, मुकम्मल होता है, टाइम पीरियड मुकम्मल होता है तो मैं हिंदुस्तान जाऊंगी। लेकिन तो क्या उन्होंने कोई डेट हाँ, फाइनल नहीं की, लेकिन नेक्स्ट मंथ का उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट मंथ में किसी भी दिन में जा सकती। क्या वहां उनको कोई टॉर्चर वगैरह भी हो रहा है? आपने जब बात की तो ऐसा लगा आपको कि कोई टॉर्चर या नसरुल्ला के थ्रू ऐसा कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी 1% भी नहीं लगा। आपने देखा होगा, शायद मेरा इंटरव्यू आपने भी देखा होगा, उसके अंदर वो एक तो होता है ना, जिस तरह कोई और लड़कियां बैठी हों उनके साथ कोई लड़का बैठा होता है तो वो लड़की बढ़ चढ़ कर बोल रही होती हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। अंजू जी से बिल्कुल मैंने ओपनली चीजें पूछी हैं और उन्होंने बिल्कुल उसी हवाले से बताया, बिल्कुल ओपनली बताया मुझे। किसी किस्म का उनको दबाव या किसी डर बिल्कुल भी उनको नहीं है। अंजू एक पहले उनके फैमिली हिंदू थे, बाद में ईसाई हो गए, तो उनका परिधान अलग है, पहनने का तौर तरीका अलग है। तो कहीं ना कहीं वहां उसको ये सब परेशानियां तो झेलनी पड़ती होगी। आखिर में ऐसा क्या प्रॉब्लम है उसको, वहां के परिधान में वो एडजस्ट नहीं कर पा रही? नहीं, आपको मैं पहले एक चीज बता दूं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर औरतों का पर्दे का हुक्म कुछ बरादरियां, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बीवियों को बिल्कुल पर्दे के बगैर बाहर नहीं निकलने देते। लेकिन और ये नसरुल्ला भी उसी कैटेगरी में आता है, पर्दे वाली में। लेकिन अंजू जी, जिस तरह मैंने उनको देखा है, जिस तरह मैंने उनसे बात की है, वो बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई पर्दे का कोई कैद कैद किया हुआ है पर्दे की वजह से या किसी और वजह से। नहीं, बिल्कुल ओपन ओपन माहौल है उनका। बिल्कुल आजाद तरीके से वो बाजार जाती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं, खाने पीना खाने जाती हैं। उनके साथ देखा सॉरी, जाता है कि उनके साथ गार्ड्स होते हैं पाकिस्तानी। देखें, गार्ड के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर अब चंद दिन पहले एक मेहमान आया था, पैदल यात्रा के लिए, पैदल हज के लिए पाकिस्तान से गुजर कर गया था। तो जो भी बंदा हिंदुस्तान से पाकिस्तान आता है उसके लिए उसको सिक्योरिटी दी जाती है। तो अंजू जी को अगर सिक्योरिटी दी जा रही है तो उसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है कि उसके पीछे कोई सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं या कोई
सिक्योरिटी, वो उनकी हिफाजत के लिए है। हमें भी पता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जब कोई डेलीगेशन या कोई शख्स पाकिस्तान आता है हिंदुस्तान से, तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है उसको कोई खरोश भी ना आ जाए। अरशद जी, मैं आपको बोलना चाहूंगी ये कंट्रोवर्सी केसेस हैं, इसलिए उसको सिक्योरिटी गार्ड मिली हुई है। मे भी पॉसिबल है जी, जिस तरह पॉसिबल है, मैं आपको इनकार नहीं कर रहा, पॉसिबल है, ऐसा भी हो सकता है। नसरुल्ला पहले शादीशुदा है या कुंवारा है? नहीं, नसरुल्ला शादीशुदा नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, उनको देख के शायद ऐसा लगता है लोगों को कि उसकी शादीशुदा है। उसके पठान जो बरादरी है इसके अंदर 25 साल से ऊपर ऊपर जाके बच्चों की शादी करते हैं। और अच्छा। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के कई इलाकों में ऐसा माहौल है कि बच्चा जैसे ही 18 साल का होता है, बहुत सी बरादरियां ऐसी हैं जो 18 साल का बच्चा हो या बच्ची हो तो उसकी शादी कर देते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो 25 साल 30 साल तक भी बच्चों की शादी नहीं करते। हम देखते हैं तो नसरुल्ला बहुत दूर दूर तक रहता है और कहीं ना कहीं अंजू ही उसके पीछे पीछे घूमते रहती है। नसरुल्ला जो है, इनकी जो परवरिश हुई है, एक दीनी घराने में परवरिश हुई है, उसी हवाले से उनकी नजरें तो ज्यादातर नीचे ही रहती हैं। उनको बताया गया कि आपने नजरें नीचे रखनी, इसीलिए उसकी वो आदत बनी हुई है नजरें झुका के रखना। तो नसरुल्ला तो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, राइट? मिडिल उससे फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना गरीब है और ना ज्यादा अमीर है, दरमियाने तबके के लोग हैं। तो आप तो अब तो पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी मतलब बिजनेसमैन उन पे लट्टू हो चुके हैं, उन पे पैसों की बारिश हो रही है, क्या लगता है आपको? देखें जी, इसका जवाब मैं आपके सवाल में ही दे सकता हूं कि अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास मेहमान है, और पाकिस्तान का ये कल्चर अच्छा, है कि मेहमान पाकिस्तान में। आप क्यों मानते हैं? अब तो बहू हो गई ना, वो पाकिस्तान की बहू हो गई, देखें जी, मतलब बहू तो अभी हम शादीशुदा नहीं महिला बहू देखें। हो गई। मैं ये कहूं कि एक शादीशुदा महिला अपने परिवार को दरकिनार कर, अपने पति अपने बच्चों को छोड़कर किसी नसरुल्ले के साथ अपनी जिंदगी चली जाती है, तो ये सही है या गलत है? मैं आपसे देखें, पहले आपसे इससे पहले बात करना कि चाहती अगर वो ऑफिशियली तौर पे उनमें से एक या दोनों ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हमने शादी की हुई है, तो हम कह सकते हैं कि जी वो शादीशुदा हैं। वरना तो हम यही समझेंगे कि वो एज ए फ्रेंडली रह रहे हैं उनके साथ, यही समझेंगे। जिस तरह हूँ। और बिल्कुल मतलब सीमा उन ने दोनों ओपनली ने बोल अभी दिया है। तक कोई कबूला ही नहीं है कि उस लोगों ने शादी की है। जी बिल्कुल, तभी तो मैं कह रहा हूं, मैं कोई स्टेटमेंट अपने अच्छा, पास तो से नहीं नहीं दे सकता। कबूला है तो वहां की जो बिजनेसमैन लोग हैं वो अंजू का नाम बदल के फातिमा क्यों कर दिया? फातिमा के नाम पर जमीन और ऐसे चीजों को फातिमा के नाम पे दिए जा रहे हैं, तो उनका मैं बबीता धर्म जी परिवर्तन आपको, करने का क्या आपके इस रीजन है? चैनल आपके इस चैनल के थ्रू बिल्कुल हकायक और सच ही बोलूंगा कि जो मेरी उनसे जब बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आपको किस नाम से बुलाऊं। उन्होंने मुझे कहा मुझे अंजू के नाम से बुलाओ। तो अगर उसके दिल में किसी किस्म का कोई झोल होता तो वो मुझे बताती कि मुझे इस नाम से बुलाओ, मीडिया पे मत बुलाओ, कुछ तो मुझे कहती। लेकिन उन्होंने मुझे वाज़ेह तौर पे यही कहा कि मुझे अंजू के नाम से ही बुलाओ। अंजू के नाम और से बुलाओ, जी फातिमा के यहाँ पे नाम मैं, से नहीं बुलाओ। बहुत और सारे मीडियाज में चल रहे थे कि फातिमा के नाम पे प्लॉट मिल रहे हैं, फातिमा को ये दे रहा, फातिमा को वो दे रहा है, और फातिमा और नसरुल्ला घूमने जा रहे हैं, फातिमा नसरुल्ला रील्स बना रहे हैं। तमाम तरह की हिंदुस्तान में खबरें आए दिन कुछ न कुछ देखने को मिल जाती है। देखें तो जी, इस पे आप क्या कहेंगे? इस तरह तो एक लड़की जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पे हिंदुस्तान गई, उसके खिलाफ भी बहुत सी चीजें आती हैं यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं। लोग यूट्यूबर भी हैं, हम भी उसी कैटेगरी में, हम भी लोग उनके खिलाफ उसी तरह कहते हैं जो हमें मिलता है, और जो ना भी मिले उस पे भी लोग कहते हैं। तो इसी तरह तो अंजू के आप हवाले से भी। अरशद जी, कि आप ये जी बताइए हमें कि आप महिलाओं को इस राह पे अगर महिलाएं भटक रही है तो आप इसको किस रूप में देखना चाहते हैं? देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, और मैं शायद खुद भी आपसे कहता कि मुझसे आप ये सवाल पूछें, लेकिन आपने पूछ लिया, बड़ी अच्छी बात है। मैं ये समझता हूं किसी भी मुआशरे में, चाहे किसी भी मजहब के अंदर और किसी भी मुआशरे के अंदर, ये जो शादी के 30 साल बाद या शादी के 15 साल बाद या शादी के 10 साल बाद या शादी के 2 साल बाद ये जो नए प्यार का एक ट्रेंड चल चुका है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि जब बेटी की डोली जाती है ना मायके से, तो ससुराल से उसकी अर्थी आनी चाहिए। कोई भी लड़की किसी भी मुल्क से जाती है इस तरह, जिसकी शादी के 15 साल बाद या 10 साल बाद शादी करती है, या उसको प्यार होता है या मोहब्बत होती है, वो गलत है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी मुआशरे में, किसी भी मुल्क में, किसी भी मजहब में। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके गलत है। पाकिस्तान में क्या चल रहा है अभी इन चाहे वो फातिमा उर्फ अंजू और सीमा हैदर को लेके, आखिर महिलाओं पर क्या असर है इनका?
क्या देखिए जी, सोचती है वहां महिलाएं, की महिलाएं? मैं आपको बताऊं, महिलाएं यहाँ पे दो तीन किस्म की महिलाएं होती है। एक होती है मिडल, जो कम पढ़ी लिखी होती है, एक होती है जो कुछ दरमियाने पढ़ी लिखी, और एक होती है हाई एजुकेटेड। अब उन तीनों औरतों की राय जो है वो डिफरेंट है। जो है बिल्कुल पढ़ी अनपढ़ औरत है, वो तो कहेगी इसने गलत किया, बहुत गलत किया, इसने बहुत ही ज्यादा गलत कर दिया, बच्चों को छोड़ आए, बच्चों को के लिए इस तरह करके। जिसको भी देखते हैं, चाहे हम अंजू की बात कर रहे हैं, चाहे हम सीमा हैदर की बात कर रहे हैं, चाहे हम और किसी लड़की की बात कर रहे हैं जो भी इस तरह के उसमें इन्वॉल्व है। और जो दरमियाने तबके की लड़कियां हैं, वो कहती हैं कि 50-50 कहती है कि बस जी हाँ, मोहब्बत हो गई तो मोहब्बत तो अंधी होती है। और जो ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, वो बिल्कुल अपने आप को कहती हैं हम बिल्कुल मॉर्बिड है, मॉडर्न है, तो ये प्यार कभी भी हो सकता है, इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है, इसमें कोई बच्चों की कैद नहीं है, इसमें कोई हस्बैंड की कैद नहीं है। इतने लंबे रिलेशन में रहने के बाद, बाल बच्चे होने के बाद, अगर महिला अपने रास्ते से भटकती है तो उस महिला को समाज कैसे एक्सेप्ट करे? और इसके नजरिए से आप कैसे सोचते हैं कि अगर आपकी पत्नी अगर ये करती तो आप क्या करते? देखिए जी, मेरी पत्नी तो, मेरी जो बेगम है, वो तो एक दीनदार फैमिली से उनका वो ताल्लुक है, और वो दीनदार हैं, वो पर्दे के बगैर बाहर नहीं निकलती। जबकि कई दफा मैं उनको कहता हूँ कि अगर डॉक्टर के पास भी जाना होता है बुर्का पहन के जाती, मैं उनको मना करता हूँ कि यहाँ थोड़ी दूर तो जाना है, क्या जरूरत है? कहती नहीं, जो दीन ने मुझे हुक्म दिया है वो मैंने पूरा करना है, चाहे हस्बैंड मेरा नाराज हो, चाहे खुश हो। वो तो इस तरह का कांड कभी भी नहीं करेंगी। मैं यकीन करता हूँ, यकीन के साथ कहता हूँ, बाकी कसम तो नहीं मैं दे सकता। दूसरा, और कोई भी औरत अगर ऐसा काम करती है तो उनको मुआशरे को एक्सेप्ट करना मजबूरी है मुआशरे की। क्योंकि अगर उसके ऊपर टॉर्चर किया जाए, अत्याचार किया जाए, तो फिर इदारे भी बैठे हुए हैं उन पे एक्शन लेने के लिए, और फिर आपके जैसे हमारे जैसे लोग भी मौजूद हैं जो ये कहने में दरेग नहीं करते कि जी महिला को मार रहे हैं, औरत को की पिटाई कर रहे हैं। तो ये किसी भी मुआशरा किसी को भी दोनों तरफ से देखा जाता है, एक तरफ से कभी भी नहीं लिया जाता जी। अंजू जैसी महिलाएं जब पाकिस्तान गई तो पाकिस्तान में भूचाल तो नहीं आ गया? नहीं जी, भूचाल किस चीज का आना था? किसी को पता ही नहीं चला कि हिंदुस्तान से कोई लड़की खामोशी से केपी के पहुंच गई है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, आपकी जो हिंदुस्तान की अम्बेसी है इस्लामाबाद में, उससे भी पहाड़ों के ऊपर जाना पड़ता है। एक पहाड़ है जिसके ऊपर ऐसे गोल चक्कर से आप यूं चढ़ते रहते हो ऊपर, चढ़ते रहते हो ऊपर, और बिल्कुल मतलब पहाड़ की टॉप पे चले जाते। नसरुल्ला के चक्कर में वो पहाड़ों की चोटी पे चली गई, यही जी, ना? वो सैर, देखें, ये तो इतना खूबसूरत इलाका है, कभी आपको मैं विजिट कर दिखाऊंगा, वीडियो में दिखाऊंगा। इतना खूबसूरत इलाका कि जो बंदा देख ले वो कहता है कि जी जाना चाहिए यहाँ पे। मतलब वो इंडिया आकर के करना क्या चाहती है, इसके विषय में आपने कोई जानकारी आपको मिली? हाँ, एक चीज में थोड़ा सा यहाँ पे भूल गया था। आपने सवाल पूछा था, चेहरे से वो कुछ उदास परेशान नजर आती है, तो मैंने उनसे हम्म। सवाल पूछा था कि आपको अपने बच्चों की याद आती है? तो उन्होंने कहा हाँ, बच्चों की याद मुझे बहुत आती है। कभी कभार बच्चों से मेरी बात हो जाती है, कभी कभार नहीं होती। उनको चाहिए वहां पे मेरी बात करवाते रहे बच्चों से, ये उन्होंने मुझे कहा था। उस वक्त थोड़ा सा चेहरा उनका मायूस हुआ था, जिस तरह बच्चों के हवाले से जब मैंने उनसे पूछा कि कदम बच्चों से मिलने बढ़ने के के लिए। बाद बच्चे की याद आ जाती है। जी जी, जाहिर ही बात है। जब इंसान अपनी कदमों को बहका देता है तो कभी उसको पीछे आने के लिए सोचना पड़ता है। अब वो सोच रही है कि हिंदुस्तान आने के लिए, बकायदा हिंदुस्तान तो उसको आना ही होगा क्योंकि उनका उनका जो वीजा है वो कुछ ही वक्त के लिए लगा है। तो जी बिल्कुल ऐसे ही आपसे है। हम लाहौर से जुड़े हुए थे, मुझे अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में यही कहा कि अंजू से इनकी जो बात हुई हम तक आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ की मीडिया जो बात कर रही है, मतलब लगा बजा के मीडिया बात कर रही है, जैसे कि आप कहते देखिए हैं। जी, मैं जाते जाते एक छोटा सा आपसे, एक आपके चैनल के थ्रू लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ। हमारे दोस्त जो मीडिया वाले हैं, उनको पॉजिटिव थिंक होनी चाहिए। ये ना हो कि नेगेटिविटी ज्यादा फैलाएं, और पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तानियों के खिलाफ नेगेटिव ना फैलाएं। मैं तो हर अपनी वीडियो में जिक्र करता हूं, अमन प्यार मोहब्बत का पैगाम है हमारी तरफ से, पूरे यूट्यूबरों की तरफ से। आपका जब दिल करे आप पाकिस्तान आए, सैर करें, घूमें फिरें, हम आपका वेलकम भी करेंगे और आपको सैर भी करवाएंगे। और मैं इनसे कहना चाहूंगा कि जिस तरह गोदी मीडिया ना बने, पॉजिटिव थिंक वाले बने। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे लाहौर से अरशद मयूर जी। आप देख रहे थे अरशद मयूर जी को, और इन्होंने अपनी बातों को से अंजू के बारे में जो बातें कही
वो आप जाने, आपकी क्या राय है, आपके क्या कमेंट्स है, आप हमें बताएं, कमेंट पे राय दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।